वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अगर कोई ईएमआई पे कर रहे हैं तो उस ईएमआई में हमारा कितना इंटरेस्ट लगा हुआ है वो आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि आप एक बाइक फाइनेंस करवाए हैं और बाइक का जो ईएमआई है आप पे कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या कितना इंटरेस्ट आपसे लिया गया है, ये आपको जानकारी नहीं है। ये आप ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अपने एक्सेल शीट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ बना के रखा हुआ पहले से ऑलरेडी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारा एक हीरो बाइक है जिसका रेट अभी वर्तमान में 96,000 है, और जब हमने ख़रीदने गया था बाइक तो उसको हमने 30,000 रुपया दे दिया था, यानी कि 30,000 रुपये हमने डाउन पेमेंट किया। हमने जो ईएमआई बनवाया है वो हमारा 24 मंथ का है, ठीक है। हमें ये रेट नहीं पता, ये आपको ज्ञात करना है। और ये जो आपको बिल बन के आया कंप्लीट, वो हमको बताया गया कि आपको 24 मंथ तक 3700 रुपये आपको पे करना है, ठीक है। यानी कि हर महीने में आपको 37 रुपया पे करते रहना है। आपका टोटल ज्ञात करना चाहते हैं कि हमने इंटरेस्ट सहित कितना रुपया पे किया है, तो उसके लिए आप क्या करना होगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे आपको जितना रुपया आप ईएमआई दे रहे हैं उस ईएमआई पे क्लिक करेंगे, यानी 37 रुपये पे क्लिक करेंगे और कितना मंथ देना है, 24 मंथ, गुणा कर देंगे आप 24 से। तो यहाँ पर टोटल ज्ञात हो जाएगा कि आपको टोटल 88,800 रुपया देना होगा, तब जाके आप कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आप जानना चाहते हैं कि हमारा बाइक कितने का पड़ गया तब, तो आपको इसको ज्ञात करना है। तो इसलिए आपको बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 88,800 रुपये आपने ईएमआई पे कर दिया है, प्लस आपने क्या किया था, जब बाइक खरीदने गए थे उस समय आपने 30,000 रुपये दे दिया था। तो टोटल आपका हो गया बाइक का दाम 1,18,800 रुपया, यानी कि जो 96,000 रुपया था बाइक का दाम, वो कितना हो गया हमारा 1,18,800 रुपया हो गया, ठीक है। अब आपका जो इंटरेस्ट लगा था, कितने रुपए पे लगा था इंटरेस्ट, वो आपको याद करना है। तो आपका जो इंटरेस्ट लगा था, यानी कि 30,000 रुपये आपने जमा कर दिया था, तो 96,000 में से अगर 30,000 घटा देंगे तो बचेगा 66,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप बराबर चिन्ह लगा करके 96,000 माइनस 30,000 इंटर दबा देंगे, आपका हो जाएगा 66,000, यानी 66,000 पे आपका इंटरेस्ट लगा था। अब आपको ये ज्ञात करना कि हमारा कितना इंटरेस्ट लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू ज्ञात हो चुकी हैं, बस आपको ज्ञात करना है इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ज्ञात करने से पहले आपको ये भी ज्ञात करना होगा हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं, इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो हमने कितना इंटरेस्ट पे किया वो ज्ञात करने के लिए आपको करना होगा, जितना आपने टोटल पैसा दिया है, यानी कि आपने 24 मंथ में 88,800 दिया है, इसको आप घटा देंगे उसमें से जितने भी आपने फाइनेंस करवाया था, यानी 66,000 रुपये करवाए थे आपने, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 22,800 रुपये आपने इंटरेस्ट दिया है 2 साल, यानी 24 मंथ में आपने 22,800 रुपया इंटरेस्ट दिया है। 22,000 रुपये आपने इंटरेस्ट आपको ज्ञात हो चुका है। अब आपको रेट निकालना है, जितना आपने इंटरेस्ट दिया है उसमें आप गुणा करेंगे 100 से, यानी कि 22,800 पे क्लिक करेंगे और गुणा करेंगे 100 से और भाग कर देंगे जितने पे आपने फाइनेंस करवाया था। कितने में करवाए थे आपने, 66,000 रुपये पे फाइनेंस करवाया था, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके एंटर बनेंगे, तो आपसे 34.54% लिया गया है ब्याज, ठीक है। यानी कि इतने इंटरेस्ट पे आपको बाइक फाइनेंस मिला है, या इतने इंटरेस्ट पर आपको बाइक फाइनेंस किया गया है, ठीक है। हो सकता है आपको 20, 22, 25, 30, 2032 बताया गया हो, लेकिन कोई क्लियर नहीं रहता है। आप खुद याद कर सकते हैं कि आप से कितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा वीडियो देखे आप चौंक गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि वो लोग कैसे बताते हैं, तो आइए हम बता देते हैं कैसे बताते हैं। वो क्या करते हैं, जितना आपसे इंटरेस्ट लिया गया उस इंटरेस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यानी फिर से करके बराबर अच्छे लगाएंगे, 22,008 पे क्लिक करेंगे और गुणा करेंगे 100 से, और यहाँ पे आपका जो भाग करते हैं वो आपके जितने रुपए आपने फाइनेंस कराए होते हैं उस पर नहीं क्लिक करके वो जो बाइक का दाम होता है उस पर क्लिक कर देते हैं, यानी कि 96,000 से भाग कर देते हैं। तो आपका यहाँ पर 23% आ जाता है, यानी कि 23% आपको लिया गया है। आपको यही बता करके बाइक फाइनेंस करवा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो अगर आपको खुद ज्ञात करना है तो आप मोबाइल से भी ज्ञात कर सकते हैं, और आप अगर पास लैपटॉप तो लैपटॉप में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप जान चुके होंगे कि अगर हमसे 23% बताया गया था और हमसे 34% लिया गया तो कैसे हो गया।
अगर ये आपको ध्यान रखना है कि जब वो 96,000 से भाग करेंगे तो उसमें आपको बताना होगा ये तो 96,000 हमने टोटल पे थोड़ी ना फाइनेंस करवाया था, हमने तो 30,000 डाउन पेमेंट किया था, हमारा जो बचा था 66,000 उस पर डाउन पेमेंट करवाया था। ठीक है, ये आपको बात करनी है। अगर वो 66,000 पे अगर निकाल कर दिखा देते हैं कि हमको 23% में बाइक दिया गया है तो आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि हमारा जो साथ धोखा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप जान भी सकते हैं। अगर आप खरीदने जा रहे हैं अभी अभी तो आप ज्ञात कर लीजिएगा, यानी कि जैसे वो बताएंगे कुछ कि आपका पर मंथ इतना ईएमआई पड़ रहा है तो आप तुरंत ज्ञात करिएगा हमसे कितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है और हमको कितना बताया गया था, तो आप पकड़ सकते हैं उनके बारे में, और उससे आप अच्छे से जानकारी लेकर के तब आप बाइक फाइनेंस करवा सकते हैं। धन्यवाद।